अब क्या हो, अब क्या करूं, थोड़ा सा संकटग्रस्त हो गई। शांत बैठी हैं और उसी समय विमान जो उड़ करके चला गया था वो लौट करके फिर आ गया। और जहां पार्वती ने देखा क्रोध बिल्कुल और बढ़ गया। फिर आया ये अभागा, इसे अभी अपनी क्रोध की दृष्टि से जला करके भस्म कर दूंगी। विमान उतरा धरती में और उस विमान में बैठा चित्रकेतु विमान छोड़ करके नीचे आया। और जैसे ही विमान से नीचे उतरा तो पार्वती मैया ने देखा चित्रकेतु के हाथ जुड़े, सिर झुका और उसके मुख से एक शब्द निकला, मां मैं तेरी शरण में हूं, मुझे स्वीकार कर। और जहां मां का शब्द माता पार्वती ने सुना, जितना गुस्सा था, जितना क्रोध था, सब दूर हो गया एक क्षण, सब समाप्त हो। शब्द ही ऐसा है मां का। दुनिया के बड़े बड़े शब्दों से भारी है एक अक्षर। शब्द नहीं है, अक्षर है जी, एक ही तो अक्षर है, मां। बड़ा से बड़ा नाम हो, बड़ा से बड़ा पद हो, बड़ी से बड़ी इज्जत हो, बड़े से बड़े कर्म कारनामे हो, लेकिन बड़ा से बड़ा भी जब उस मां के सामने आता है तो वो छोटा हो जाता है। अरे दुनिया की छोड़िए जी, वो परम पिता परमात्मा भी, वो विराट और विशाल ईश्वर भी जब मां की गोद में आता है तो छोटा हो जाता है। हिम्मत नहीं पड़ी परमात्मा की विराट रूप में दर्शन देने की। विराट रूप में दर्शन देते हैं दूसरों को, ज्ञानियों को देते हैं, योगियों को देते हैं, लेकिन मां के पास जब आते हैं ना तो वो परमात्मा भी इतना सा लाला बन करके आता है, बच्चा बन करके आता है। चित्रकेतु ने सुना मां कैसी है, वापस लौट के आ गया अपना प्रायश्चित करने के लिए, और आया आके सीधे मां के चरणों में ही बैठ गया। मां के चरणों में हाथ रख दिया, मां तुमने मुझे जो भी दिया ना, मैं उसे आज अपनी झोली में प्रसाद मान करके ग्रहण कर रहा हूं। बड़े प्यारे शब्द लिखा है व्यास जी महाराज ने। प्रतिग्रहिणामि ते शापम् आत्मनो जलिनाम्बिके। शब्द प्रतिग्रहिणामि, ग्रहण करता हूं मां, प्रतिग्रहिणामि ते शापम, तेरे श्राप को मैं ग्रहण कर रहा हूं। कैसे? आत्मनो जलिनाम्बिके, अपनी अंजलि में, अपनी झोली में ले रहा हूं मां, ये श्राप मेरी झोली में डाल दे। अब जरा सोचो माता पार्वती को कैसा लगा होगा। जिसको श्राप दिया मैंने वो मुझे मां कह रहा, अखर गया बाबा, उसका दिल टूट गया। गलती हो गई मुझसे, मैंने किसी गैर को नहीं अपने बेटे को श्राप दे दिया। और उस मां की आंख भर आई, अपराध हो गया मुझसे, मैंने अपने पुत्र को निशाचर होने का श्राप दे दिया। दौड़ी और दौड़ करके उस चित्रकेतु के सिर में अपने दोनों हाथ रख दिया। बेटा, मेरा पुत्र, मेरे से अपराध हुआ है, तूने गलती किया है। तेरे इस शब्दों को सुन करके मैं संभाल नहीं पाई, मैंने तुझे निशाचर होने का श्राप दिया।
चित्रकेतु मुस्कुरा रहा है, मां श्राप नहीं, ये मेरे लिए तो प्रसाद है जो तुमने मुझे दिया, प्रसाद है। मैंने इसको श्राप मान के ग्रहण ही नहीं किया, मैंने तो इसको प्रसाद मान करके ग्रहण किया है। भैया जब कोई प्रसादी लेता है ना तो ऐसे लेता है, और मैंने उस प्रसाद को ऐसे लिया है। आत्मनोंजलि नाम बीके, पार्वती ने कहा श्राप तो झूठा नहीं होगा चित्रकेतु, लेकिन मेरे इस पाप का उपाय क्या है शमन होने का? चित्रकेतु ने कहा मां मैं बताता हूं, एक काम करो, मैं श्राप तो ले रहा हूं आपका, लेकिन बदले में तुम मुझे एक वरदान दे दो बस। पार्वती ने कहा एक नहीं बेटे, मैं तुम्हें 100 वरदान दूंगी, जितने चाहोगे उतने दूंगी, मांगो क्या चाहिए। और चित्रकेतु ने मांगा, हाथ जोड़ा, हे मेरी माता, हे जगत जननी पराम्बा, हे जगदम्बा, हे शिव शक्ति शिवा शिवप्रिया, हे माता पार्वती, तुम्हारा ये बेटा तुमसे बस यही मांगता है। जेहि जोनि जन्मो कर्म वश, श्री राम पद अनुरागं, जेहि जोनि जन्मो कर्म वश। मैंने जो किया है मुझे मिला, आपने मुझे राक्षस होने के लिए कहा, मैं हो जाऊंगा, मुझे कोई चिंता नहीं है मां, क्योंकि एक मां की मार में भी सुधार होता है, मां की डांट में भी प्यार होता है। मैंने तुम्हारे श्राप को श्राप माना ही नहीं भैया, मैंने तो इसको वरदान मांगा है, इसलिए मैं ऐसे ले रहा हूं, अपनी अंजलि में, अपनी झोली में ले रहा हूं। हे मां तो करी करुणा विलोकहु, देहु जो वर मांगऊं, देहु जो वर मांगऊं, जेहि जोनि जन्मो कर्म वश, श्री राम पद अनुरागौ, श्री राम पद अनुरागौ, श्री राम पद अनुरागौ। मेरे प्रियतम का प्रेम मेरे हृदय से कम ना हो, मैं चाहे निशाचर बन जाऊं, चाहे राक्षस बन जाऊं। पार्वती ने सिर में हाथ रख दिया, तथास्तु बेटे, ऐसा ही होगा। विद्याधरों का राजा चित्रकेतु माता पार्वती के श्राप से यही वृत्रासुर बना, जो इंद्र के सामने युद्ध के मैदान में पहुंचता है और इंद्र जैसे उस विशाल ऐरावत हाथी में बैठने वाले को भी अपनी मुख से निगल लेता है। वृत्रासुर नाम है उसका, वृत्रासुर। जीवन की वृत्तियों का नाम ही वृत्रासुर है। जब हमारी वृत्ति मुख फैलाती है तो चाहे जितना ऐश्वर्य हो, इंद्र है ऐश्वर्य का प्रतीक, कितना भी ऐश्वर्य हो, याद रखिएगा, जब हमारी वृत्ति, हमारी कामना, हमारी इच्छा, हमारी अभिलाषा, हमारी आकांक्षा, हमारी तृष्णा जब मुख को फैलाती है तो होता क्या है, वो बड़ा से बड़ा ऐश्वर्य भी हमारे पेट में समा जाता। और उस समय इंद्र ने ऋषि दधीच की हड्डियों से वज्र बना करके वृत्रासुर का शीश काटा और इस तरह से वृत्रासुर की मुक्ति हुई। वृत्रासुर मुक्त हो गया। जीवन वृत्रासुर का परमात्मा के चरणों में समाहित हो गया और आनंदित हो गया। इसके बाद सुखदेव जी ने एक और कथा सुनाई, आज की जो प्रमुख कथा है, जिसका नाम है प्रहलाद चरित्र। आइए प्रेम से कीर्तन करेंगे 2 बार भगवान का मस्ती में, इसके बाद इस पावन चरित्र का श्रवण करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण
जय।